प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के तीसरे अध्याय जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसमें हमें महाभारत के भी बारे में पढ़ना है। तो आज हम इसी चैप्टर के डिटेल नोट्स पढ़ेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आपसे न छूटे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए यूं ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाता रहूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको हिस्ट्री चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। आपने इससे पहले मेरे 2 चैप्टर का वीडियो आपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और नोट्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़े से महाभारत के बारे में हमें जान लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आपसे ना छूटे और आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा महाभारत की संक्षिप्त कहानी देख लेते हैं कि महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसीलिए सतसहस्त्र संहिता भी इसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो 1 लाख से अधिक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। आगे है महाभारत में कुल 18 पर्व है। प्यारे बच्चों, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व है एवं सभी पर्व सहित 1948 अध्याय है। प्यारे बच्चों, महाभारत में कितने अध्याय हैं, 1948 अध्याय है। महाभारत का जो पूरा नाम है वो जय संहिता है। महाभारत की रचना जो है वो 1000 वर्ष तक होती रही है। प्यारे बच्चों, अब आगे है महाभारत में हमें क्या देखने को मिलता है, तो महाभारत में उस समय के सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक नियम के बारे में जानकारी मिलता है। और महाभारत में क्या है कि 2 परिवार के बीच जो युद्ध हुआ है, जो 2 परिवार था कौरव और पांडव, जिनके बीच युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों महाभारत का, उसमें जीत जो होता है वो पांडव का हुआ है। तो इसी की जानकारी हमें किससे मिलता है, तो महाभारत से ही हमें मिलता है। तो चलिए अब ये जो 2 परिवार है कौरव और पांडव, जिनमें महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसमें जीत जो होता है वो पांडवों का होता है। प्यारे बच्चों, तो उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपने इतना अच्छा से समझ लेना है ताकि आप लोगों ने अगर महाभारत की कहानी देखा होगा तब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जो लोग महाभारत की कहानी नहीं देखे होंगे उनको मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं ताकि आपको महाभारत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपसे बन जाए। तो इसमें जो स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद के कुरु वंश, कौन वंश, कुरु वंश, जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, जो वर्तमान में अभी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कुरु वंश में ही 2 परिवार थे, एक परिवार था कौरव और दूसरा परिवार था पांडव। तो कौरव में 100 लोग थे यानी 100 भाई थे, और पांडव में जो प्यारे बच्चों वो 5 भाई यानी कि 5 लोग थे। तो कौरव में जो 100 लोग थे ना, इनमें जो महत्वपूर्ण थे, मेन थे, वो दुर्योधन था और इनका छोटा भाई दुशासन था। ये दुर्योधन और दुशासन सहित 100 भाई थे कौरव परिवार में। और दुर्योधन और दुशासन के जो पिता थे प्यारे बच्चों वो धृतराष्ट्र से थे, जो अंधे थे, और माता थी गांधारी। तो गांधारी के जो पति थे प्यारे बच्चों वो अंधे थे, इसीलिए गांधारी ने भी विवाह के बाद धृतराष्ट्र की तरह ही आजीवन अंधी रहने के लिए उन्होंने आंख पर पट्टी बांध ली थी। प्यारे बच्चों, ये जो दुर्योधन था प्यारे बच्चों, ये हमेशा ही राजा
बनने की ईर्ष्या होती थी और ईर्ष्या के कारण ही प्यारे बच्चों ये हमेशा ही जो ये 5 पांडव भाई है इनसे हमेशा इनको दुश्मनी रहता था। चलिए अब पांडवों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पांडव में 5 लोग थे, 5 भाई थे प्यारे बच्चों, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। और ये पांचों भाई जो थे प्यारे बच्चों ये पांडव कहलाए। इनकी माता का नाम कुंती था और पिता का नाम जो था प्यारे बच्चों वो पांडु था। इनमें जो सबसे बड़े थे पांचों भाई में वो युधिष्ठिर थे और भीम जो थे प्यारे बच्चों ये सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली और जो पावर में, ताकत में सबसे ज्यादा थे भीम प्यारे बच्चों। और ये जो अर्जुन थे प्यारे बच्चों ये धनुष चलाने में, ये धनुर्धर विद्या में ये सबसे 1 नंबर पर थे प्यारे बच्चों। और अर्जुन के जो गुरु थे प्यारे बच्चों वो है द्रोणाचार्य। अर्जुन के जो गुरु थे प्यारे बच्चों वो थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जब अर्जुन को जब धनुर्धर विद्या सिखा रहे थे तो एक व्यक्ति था जिनका नाम एकलव्य था, उसने द्रोणाचार्य से छुप छुप कर शिक्षा ग्रहण की। तो जब द्रोणाचार्य को पता चला कि ये अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर है एकलव्य, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया प्यारे बच्चों। और इसके अलावा जो कौरवों के तरफ से जो युद्ध में जो साथ थे वो है कर्ण प्यारे बच्चों। कौन है? कर्ण जी। और जो पांडवों के साथ थे प्यारे बच्चों महाभारत के युद्ध में वो थे श्री कृष्ण। और महाभारत के युद्ध में जो श्री कृष्ण जो अर्जुन को जो उपदेश देते हैं प्यारे बच्चों उसको श्रीमद् भगवद गीता में रखा गया है प्यारे बच्चों। तो श्री कृष्ण के उपदेश को किस में रखा गया है? श्रीमद् भगवत गीता में रखा गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों परिवार के लोग थे जिनको बीच में द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। अब इनमें से जो परिवार में सबसे जो बड़ा थे वो गंगा पुत्र था जिनका नाम भीष्म था और बचपन का नाम देवव्रत था। तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा पुत्र कौन था प्यारे बच्चों? तो भीष्म को कहा गया है गंगा पुत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला। महाभारत के युद्ध जो हुआ प्यारे बच्चों वो द्रौपदी के कारण हुआ था। द्रौपदी जो थी वो पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों की पत्नी थी द्रौपदी और इसी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इन पांचों भाइयों की पत्नी थी। अब आगे है कि महाभारत के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। प्यारे बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत की रचना किसने किया? तो भगवान महर्षि वेद व्यास ने किया। और किस भाषा में किया? तो संस्कृत में किया। महाभारत के मूल कथा के रचयिता जो है वो भाट सारथी को कहा जाता है। यानी कि महाभारत के जो मेन रचयिता है, मूल रचयिता है वो भाट सारथी को कहा जाता है। सारथी वो होता है जो राजा के साथ जो रथ चलाते हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं को सारथी कहा जाता है। तो अब महाभारत के बाद अब देखते हैं परिवार क्या होता है। तो परिवार का मतलब होता है कुल, खानदान प्यारे बच्चों। और जो उस टाइम का से लेकर के और अभी तक का जो हमारे समाज का जो परिवार चलता आ रहा है वो पितृक वंशिकता आ रहा है। यानी कि इसमें जो पुरुष होता है वो प्रधान होता है प्यारे बच्चों। तो हमारे समाज का स्वरूप कैसा है? तो पितृक वंशिकता है। इस व्यवस्था में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। इस व्यवस्था में घर का मुखिया भी पुरुष रहता है तथा सभी फैसले जो है वो पुरुष का होता है। उसके बाद धर्म सूत्र तथा धर्म शास्त्र, इसको ब्राह्मणों ने बनाया था प्यारे बच्चों। इसमें हमें गोत्र के बारे में पढ़ना है, विवाह के बारे में, विवाह के प्रकार के बारे में पढ़ना है, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो
चलिए अब देखते हैं कि गोत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, गोत्र का मतलब होता है कुल या खानदान। तो गोत्र जो होता है प्यारे बच्चों, वो किसी न किसी ऋषि के नाम पर रखा जाता है और होता है। तो ये मुख्य गोत्र कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो अत्रि, भार, भृगु, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य। तो ये 8 गोत्र है प्यारे बच्चों। समान गोत्र आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक ही गोत्र के जो व्यक्ति है उनमें एक ही वंशजों का रक्त दौड़ रहा है, इसीलिए समान गोत्र वाले लोग विवाह नहीं कर सकते थे। विवाह के बाद स्त्री को पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। गोत्र के आधार पर विवाह 4 प्रकार के हैं प्यारे बच्चों। तो गोत्र के आधार पर जो 4 प्रकार के विवाह हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो पहला जो है वो बहिर्विवाह। इस विवाह का मतलब होता है कि एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करना। दूसरा है अंतर विवाह, तो समान गोत्र में यानी कि सेम गोत्र में विवाह करना जो है वो अंतर विवाह कहलाता है। बहुपति विवाह, जब एक स्त्री के अनेक पति होते हैं तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे प्यारे बच्चों, तो उसे हम बहुपति विवाह कहेंगे। उसके बाद है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह में क्या है कि एक पुरुष के अनेक पत्नी होते थे प्यारे बच्चों। तो ये गोत्र के अनुसार ये 4 प्रकार के विवाह है। तो आपसे 2 नंबर के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गोत्र के आधार पर विवाह के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं, बहिर्विवाह, अंतर विवाह और बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह प्यारे बच्चों। अब आगे है कि मनु के आधार पर विवाह के प्रकार तथा धर्म सूत्र तथा धर्म शास्त्र के आधार पर विवाह 8 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। जो भीष्म पितामह है उन्होंने महाभारत में मनु स्मृति के आधार पर 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। तो अब हमें मनु स्मृति के आधार पर, गोत्र के आधार पर तो 4 प्रकार के विवाह हमने देख लिया। अब मनु के आधार पर 4 प्रकार के विवाह हमको देखना है कि किस प्रकार से 8 प्रकार का विवाह है। तो पहला जो है वो ब्राह्मण विवाह है। यह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था। गुणवान के साथ साथ पूजा कर वस्त्र भूषणों से सुसज्जित कन्या का विवाह करना ब्राह्मण विवाह कहलाता है। आज भी यही प्रचलित विवाह है प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरा है दैव विवाह। तो विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह दैव विवाह कहलाता है। जो पूजा पाठ करने वाले जो पुरोहित होते हैं प्यारे बच्चों, उनके साथ विवाह करना कैसा विवाह कहलाता है, दैव विवाह कहलाता है। तीसरा जो है वो आर्ष विवाह है। वर से एक जोड़ी गाय और एक बैल प्राप्त कर पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करा देता था, तो उसे हम लोग आर्ष विवाह कहते हैं। अगला जो है वो प्रजापत्य विवाह है। पिता जो है वर से यह प्रतिज्ञा कराता था कि वह उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तब अपनी पुत्री का विवाह उससे करवा देता था। तो इस प्रकार के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। उसके बाद है असुर विवाह। तो वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी पुत्री कन्या का विवाह उससे करते थे, तो उसे हम लोग असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह, तो जब वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते हैं तो उसे हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं। तो जो भीम और हिडिंबा का जो विवाह हुआ था प्यारे बच्चों, वो गंधर्व विवाह ही हुआ था, क्योंकि हिडिंबा ने भीम की शक्ति को देख करके उससे मोहित होकर के उससे विवाह किया था, जिससे एक पुत्र घटोत्कच भी हुआ था प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला है राक्षस विवाह। तो बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर के विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। उसके बाद जो लास्ट है 8वां प्रकार का विवाह, वो पिशाच विवाह है कि सोती हुई पागल अथवा मदमस्त कन्या के साथ
बलपूर्वक संभोग कर उससे विवाह हेतु मजबूर करना पिशाच विवाह कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति के अनुसार है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गोत्र के आधार पर विवाह कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। और मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के हैं, तो ये 8 प्रकार के हैं, जिनका वर्णन जो है वो भीष्म पितामह ने महाभारत में इसका वर्णन किया है 102वें अध्याय में। प्यारे बच्चों, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि किस अध्याय में भीष्म पितामह ने 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है, तो 102वें अध्याय में किया है। अब अगला टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। तो पुराने समय में जब आर्य समाज था प्यारे बच्चों, तो हमारा समाज 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन्हीं चारों वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है। तो भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण थे। इन्हीं चारों के बारे में अब हमें डिटेल से पढ़ना। तो आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों या आपके एग्जाम में वर्ण व्यवस्था से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के 4 अंग से माना जाता है। ऋग्वेद में प्यारे बच्चों 4 वर्ण की उत्पत्ति माना जाता है ब्रह्मा के 4 अंग से। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है, और क्षत्रिय का जो जन्म हुआ है वो बाह से हुआ है, और वैश्य का जो उत्पत्ति हुआ है वो जंघा से, और शूद्र का जो उत्पत्ति हुआ है वो पैर से उत्पन्न हुए हैं। प्यारे बच्चों, ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना, और क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, और तो वैश्य का काम व्यापार करना था। शूद्रों का काम इन तीनों वर्ण की सेवा करना था। प्यारे बच्चों, तो आज के इस नोट्स वाले क्लास में इतना ही। अब मैं इस चैप्टर से जुड़े हुए प्यारे बच्चों, इससे जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं अगले वीडियो में मैं वो करवाऊंगा, और उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो करवाऊंगा। इसी के साथ आपका तीसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको चौथा चैप्टर पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगता है जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।